हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल प्रोग्रेस सिविल इंजीनियर पे। डियर फ्रेंड्स, आज हम लोग वाईएनसी कॉन्सेप्ट में फिफ्थ क्वेश्चन को देखेंगे। और क्वेश्चन क्या है आपकी स्क्रीन पर भी दिखाई दे रहा है और हम रीड भी कर दे रहे हैं। चलिए क्वेश्चन को रीड करते हैं। किसी वस्तु को पानी में पूरा डुबोने के लिए 60 न्यूटन भार की आवश्यकता पड़ती है। इस वस्तु को जब अज्ञात द्रव में पूरा डुबोते हैं तो 80 न्यूटन लोड की आवश्यकता पड़ती है। यदि वस्तु का आयतन 6 × 10⁴ सेंटीमीटर क्यूब हो तो जो अननोन लिक्विड है उसका स्पेसिफिक ग्रेविटी ज्ञात करना है। तो डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन को रीड करने के बाद इतना तो हम समझ ही गए हैं कि जो बॉडी है अपने वेट के कारण फुली सबमर्ज नहीं हो पा रही है। मतलब कि बॉडी को पूरा तरीके से डुबाने के लिए अतिरिक्त लोड की आवश्यकता पड़ती है। वही अतिरिक्त लोड पानी में 60 न्यूटन की ज़रूरत पड़ती है और अज्ञात द्रव में 80 न्यूटन की ज़रूरत पड़ती है। चलिए हम फिगर के माध्यम से समझते हैं। जैसे कि ये आपका वाटर है और ये वाटर का ये फ्री सरफेस मैंने दिखा दिया है कि वाटर यहाँ तक है। जब बॉडी इस कंडीशन में है, मतलब इस पर कोई लोड एडिशनल लोड नहीं लग रहा है, मतलब अपने वेट के कारण ही डूब रहा है। तो जब बॉडी अपने वेट के कारण ही डूब रहा है तो पूरा नहीं डूब रहा है, थोड़ा सा पार्ट ही, इतना मैंने दिखाया कि इतना ही पार्ट जब डूब रहा है। लेकिन जब इसी बॉडी पर 60 न्यूटन का अतिरिक्त लोड लगा दे रहे हैं, अलग से लगा दे रहे हैं, कुछ भी किसी से भी आप लगा सकते हैं, तो मैंने अतिरिक्त लोड 60 न्यूटन का लगा दिया और बॉडी का खुद का वेट तो है ही, इसलिए 60 न्यूटन का वेट ये और बॉडी का खुद का वेट है, जिसकी वजह से बॉडी पानी में डूबी जा रही है, डूब गई है, जिसको हमने फिगर में दिखा दिया है। अभी किसकी क्या ज़रूरत है अभी हम बता रहे हैं आगे। उसके बाद देखिए यहाँ पर वस्तु का आयतन दिया है 6 × 10⁴ सेंटीमीटर क्यूब। तो डियर स्टूडेंट, इस सेंटीमीटर क्यूब को हमको मीटर क्यूब में बदलना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि जो भी बेसिक अभी फार्मूला हम जो यूज़ करते हैं उसमें सभी यूनिट मीटर क्यूब में न्यूटन में लिए जाते हैं। तो इसको मैं ऑलरेडी अभी जस्ट में चेंज कर दे रहा हूँ। तो देखिए, जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, यानी सेंटीमीटर को हम लोग मीटर में चेंज करने के लिए 100 से डिवाइड करेंगे। तो स्टूडेंट्स, जे ही सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 100 से डिवाइड करेंगे। तो सेंटीमीटर में जब 100 से हम डिवाइड करेंगे तो जस्ट ये मीटर क्यूब में चेंज हो जाएगा। और चूंकि इस पर 3 पावर है तो अलग से हमने 3 पावर इस पर लगा दिया। इतना तो आपको बेसिक नॉलेज होगा ही, नहीं होगा तो मैं बता भी रहा हूँ। मैं फिर बता रहा हूँ कि जब सेंटीमीटर को जब 100 से डिवाइड करते हैं तो वो इमीडिएटली मीटर में चेंज हो जाता है। तो मीटर में चेंज हो गया। अब क्या हो गया, इस पर 3 पावर भी है तो 3 पावर मैंने लिख दिया। अब क्या करते हैं, ये 3 पावर मीटर पर भी लगेगा और 3 पावर 100 पर भी लगेगा। तो मैं 3 पावर को मीटर पर लगाया तो मीटर क्यूब हो गया, और मैं 100 को लिख सकता हूँ 10⁻², यानी 10 स्क्वायर लिख सकता हूँ। और 3 पावर है तो 3 पावर यहाँ लिख दिया। अब मैं जानता हूँ कि जब पावर पर पावर होता है तो क्या करते हैं, तो जब पावर पर पावर होता है तो हम क्या करते हैं, उसको जितना पावर उतना बार मल्टीप्लाई करके पावर को आपस में, यहाँ पर जैसे कि इस तरह से मैं बताना चाहता हूँ कि पावर पर पावर होता तो क्या करते हैं, जैसे कि ये 10⁻² है और इस पर 3 पावर है, तो इसका मतलब ये है कि 10 स्क्वायर को हम 2 बार लिखेंगे, 2 बार, सॉरी 3 है तो 3 बार लिखेंगे इस तरह से। तो कितना हो गया, 10 पर 2 2 4 2 6, 10⁻6 हो गया। या यहाँ से यहीं से हम मल्टीप्लाई करना है तो 2 3 6 भी लिख सकते थे। तो इतना आपका हो गया। देखिए मैंने क्या किया, 6 × 10⁻4 यहाँ लिख दिया, फिर मीटर क्यूब और अपान 10⁻6 हो गया। यहाँ पर देख सकते हैं। फिर यहाँ का जो 4 पावर है
इसके 4 पावर से एक 4 पावर कट गया तो 10 स्क्वायर बच जाएगा। 10 स्क्वायर को ऊपर लेके चले जाएं या 10 स्क्वायर का मतलब 100 होता है, यहीं पर डिवाइड कर दें। तो जब डिवाइड कर देते हैं तो क्या आ जाता है 0.06 मीटर क्यूब आ जाता है। इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। फिर आगे चलते हैं। ये देखिए, ये वही बॉडी है, बॉडी वही है, लेकिन अब लिक्विड अलग हो गया है। पता नहीं है क्या है, पारा है कि केरोसिन आयल है कि कोई अन्य लिक्विड आयल है, अब हमें नहीं पता है, लेकिन दे दिया है कि अज्ञात द्रव है। और बॉडी वही है। जब इस बॉडी में भी डुबाया जाएगा तो जाहिर सी बात अपने वेट के कारण पूरा डूब नहीं रहा है। फिर इस पे एडिशनल हम 80 न्यूटन का लोड लगा रहे हैं, तो ये 80 न्यूटन और प्लस ये खुद बॉडी का वेट मिल करके ये डूब जा रहा है पूरी तरीके से। तो हमने फिगर के माध्यम से समझाने की बहुत कोशिश किया। आशा करता हूँ कि आपको समझ में भी आया होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन के सलूशन पर। चूँकि पूछ रहा है अज्ञात द्रव का स्पेसिफिक ग्रेविटी पूछ रहा है अज्ञात इस लिक्विड का। तो डियर स्टूडेंट, स्पेसिफिक ग्रेविटी का हमने फार्मूला पढ़ा है कि स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होता है। जिसका ग्रेविटी निकालना है, स्पेसिफिक ग्रेविटी, उसका डेंसिटी हमको चाहिए और वाटर के डेंसिटी का जब रेशियो करते हैं तो स्पेसिफिक ग्रेविटी निकल जाएगा। मतलब क्या, स्पेसिफिक ग्रेविटी होता है डेंसिटी ऑफ अननोन लिक्विड और डेंसिटी ऑफ वाटर का जो रेशियो होगा वो स्पेसिफिक ग्रेविटी के बराबर हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, स्पेसिफिक ग्रेविटी निकालने के लिए हमें वाटर का तो डेंसिटी हमें पता है 1000, लेकिन इसका पता नहीं है। और इसी को पता करने के लिए हम कुछ प्रोसेस करेंगे और उस प्रोसेस के माध्यम से हम डेंसिटी निकाल लेंगे अज्ञात लिक्विड का, और उसके बाद यहाँ पर रख करके स्पेसिफिक ग्रेविटी निकाल लेंगे। तो चलिए थोड़ा सा एक फिगर को, पिछले वाले प्रीवियस फिगर को थोड़ा देखते हैं। तो देखिए, ये 60 न्यूटन का लोड लग रहा है और बॉडी का वेट W है। टोटल वेट नीचे कितना लग रहा है 60 न्यूटन प्लस W। इतना तो आपको समझ में आ गया। नीचे कितने फोर्स लग रहे हैं 60 प्लस W। लेकिन अब हमें ये भी तो पता है आर्किमिडीज के सिद्धांत से, आर्किमिडीज जी ने ये कहा था कि जब कोई बॉडी किसी फ्लूइड में डुबाया जाता है या तैरता है तो उसकी हटाए गए फ्लूइड का वेट, उसके द्वारा हटाए गए फ्लूइड का वेट बायएंसी फोर्स से क्या हो जाता है, इक्वल हो जाता है। इसका मतलब हम इनडायरेक्टली ये कह सकते हैं कि 60 न्यूटन प्लस W इक्वल हो जाएगा इस बॉडी द्वारा हटाए गए फ्लूइड का वेट। तो चलिए निकालते हैं। चलिए लिखते हैं यहाँ पर बॉडी का वेट, सॉरी यहाँ वेट ऑफ बॉडी लिखना चाहिए था, हमने गलत कर दिया। बॉडी का वेट प्लस जो एडिशनल लग रहा है 60 न्यूटन का, वो इक्वल टू क्या हो गया, इक्वल टू होगा आपका बायएंसी फोर्स जो अपवर्ड लग रहा है। और हम जानते हैं कि जो बायएंसी फोर्स होगा क्या होगा, बायएंसी फोर्स हम निकालने के लिए पता है, अभी हमने पीसी जब जस्ट बताया कि जो डिस्प्लेस्ड फ्लूइड होगा ना उसी का वेट। तो डिस्प्लेस्ड फ्लूइड का वेट निकालने के लिए हम क्या करते हैं, हम जानते हैं कि ये वेट इक्वल टू W इक्वल टू होता है mg, या mg को हम लिख सकते हैं रो भी लिख सकते हैं, और यहाँ g हो गया। मतलब डेंसिटी, वॉल्यूम और ग्रेविटी का जो मल्टीप्लिकेशन होता है वो W के इक्वल हो जाता है। इसका मतलब यहाँ वाटर की हम डेंसिटी रख दें, क्योंकि वाटर में ही डूब रहा है पीछे,
उसके बाद वॉल्यूम चाहिए, तो वॉल्यूम जो है वो वॉल्यूम बॉडी के वॉल्यूम के ही इक्वल होना चाहिए। मतलब हम लिख देंगे 0, यहाँ देखिए हमने निकाला यहाँ पर, ये वॉल्यूम रखेंगे 0.06, तो यहाँ हो गया 0.06 और मल्टीप्लाई बाई क्या हो जाएगा जी का वैल्यू कितना होता है 9.81। और यहाँ पर बॉडी का वेट को हम मान लेते हैं W, यहाँ बॉडी का वेट हम W ले लेते हैं, प्लस 60 न्यूटन। फिर यहाँ से हम W का वैल्यू निकाल सकते हैं, किसका वैल्यू निकाल सकते हैं W का, और इसे हम सॉल्व भी कर लेते हैं कैलकुलेटर की हेल्प से। तो डियर स्टूडेंट्स हम सॉल्व करते हैं। देखिए पहला है 1000 मल्टीप्लाई बाई 0.06 और 0.06 मल्टीप्लाई बाई 9.81 कर लेते हैं। इस तरह से हो जाएगा 588.6, ये न्यूटन में भी आएगा क्योंकि फोर्स है। और हमने यहाँ पर बॉडी का वेट W माना है और 60 न्यूटन अतिरिक्त लग रहा था, तो यहाँ से W का जब वेट निकालेंगे तो 588.6 माइनस ये 60 इधर लाएंगे तो 60 न्यूटन क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो फिर हम कैलकुलेटर की मदद से यहाँ पर 60 न्यूटन को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, तो कितना आएगा 528.6 न्यूटन, 528.6 न्यूटन। ये हमारा क्या हो गया, बॉडी का वेट निकल आया। डियर स्टूडेंट्स, बॉडी का हमारा वेट यहाँ पर निकल आया। अब यहाँ ये जो बॉडी का वेट निकल आने से क्या फ़ायदा होगा अभी आपको जस्ट पता चल रहा है। अब चाहें तो यहाँ पर W की जगह पर ऐसे एरो बना करके आप लिख दीजिए 528.6 न्यूटन। स्टूडेंट्स, जो फार्मूला हमने यहाँ पर अप्लाई किया, जस्ट सेम प्रोसेस, जस्ट यही प्रोसेस इस अज्ञात लिक्विड के लिए भी करेंगे। यही सेम प्रोसेस हम इस अननोन लिक्विड के लिए करेंगे, और हमारा जो अननोन लिक्विड है उसका डेंसिटी निकल आएगा। फिर यहाँ डेंसिटी रख करके और वाटर की डेंसिटी से डिवाइड करके स्पेसिफिक ग्रेविटी निकाल सकते हैं। तो चलिए अब सेम प्रोसेस हम करते हैं इस अज्ञात लिक्विड के लिए करते हैं। यहाँ भी क्या होगा, जो बॉडी का वेट होगा W प्लस कितना यहाँ लोड लग रहा है, एडिशनल 80 न्यूटन लग रहा है। क्यों लग रहा है, बॉडी को पूरी तरह से सबमर्ज करने के लिए, डुबोने के लिए, तो 80 न्यूटन हो गया। फिर यहाँ पर क्या होगा, यहाँ भी हमको चाहिए रो, चाहिए किसका चाहिए, रो अज्ञात द्रव का चाहिए। मैं अज्ञात जो लिक्विड है उसकी डेंसिटी को मैं रो मान रहा हूँ। फिर क्या चाहिए, भी चाहिए, तो भी तो जाहिर सी बात है हमारा सेम ही होगा 0.06, और जी चाहिए, जी हमारा कितना होगा 9.81। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए थोड़ा सा भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, प्रोसेस बिल्कुल यही चल रहा है, केवल वैल्यू थोड़ा सा चेंज होगा। W का मान हमने निकाल लिया, कितना होगा 528.6 प्लस 80 इक्वल टू रो मल्टीप्लाई बाई 0.06 मल्टीप्लाई बाई 9.81। अब क्या होगा, इन दोनों को ऐड कर लीजिए, तो देखिए हमारे कैलकुलेटर में ऑलरेडी 528 प्लस 0.6 और प्लस इसी में 80 ऐड कर दे रहा हूँ। तो हमने 80 ऐड कर दिया तो कितना आ गया 608, ये आ गया 608.6 और इक्वल टू हो जाएगा रो मल्टीप्लाई बाई 0.06 मल्टीप्लाई बाई 9.81। तो हमको रो का वैल्यू निकालना है, तो रो का वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, रो को इधर छोड़ देंगे और ये दोनों टर्म हैं मल्टीप्लाई में, इसको डिवाइड में लेकर चले जाएंगे। तो हम क्या लिख दे रहे हैं, रो इक्वल टू 608.6 और डिवाइडेड बाई 0.06 मल्टीप्लाई बाई 9.81। तो रो का वैल्यू यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर डिवाइड भी कर दीजिए, डिवाइड कर लीजिए, कितना आ गया आपका 0.06 मल्टीप्लाई बाई 9.81। तो यहाँ पर देखिए कितना आ गया, ये आपका आ गया
33.97 और डेंसिटी का यूनिट दोस्तों कितना होता है स्टूडेंट्स? डेंसिटी का यूनिट बताइए कितना होता है? डेंसिटी का यूनिट होता है मीटर क्यूब, नहीं, डेंसिटी का जो यूनिट होता है वो आपका होता है किलोग्राम पर मीटर क्यूब, क्योंकि डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है? मास अपन वॉल्यूम। तो मास का यूनिट किलोग्राम और वॉल्यूम का यूनिट मीटर क्यूब। तो यहाँ पर डेंसिटी भी हमने पता कर लिया जो अननोन लिक्विड है उसका, और हमने ऑलरेडी अभी जस्ट ही बताया कि अगर हमें अननोन लिक्विड का डेंसिटी पता चल जाएगा तो इस डेंसिटी में हम वाटर की डेंसिटी से डिवाइड करके स्पेसिफिक ग्रेविटी निकाल सकते हैं। फिर अब हम इसी फार्मूला को एक बार और लिखेंगे, और इस फार्मूला को लिख करके और हम जो क्वेश्चन में पूछ रहा है हम उसको निकाल देंगे। तो चलिए फिर हम इस फार्मूले को फिर से लिखते हैं। अज्ञात द्रव का स्पेसिफिक ग्रेविटी इक्वल टू क्या हो जाएगा? डेंसिटी किसका? अननोन लिक्विड का, और अपन डेंसिटी ऑफ वाटर। तो कितना लिख देंगे? डेंसिटी ऑफ अननोन लिक्विड कितना आया था? 1033.97। देख लीजिए पीछे आप देख सकते हैं 1033.97। फिर वाटर की डेंसिटी तो स्टूडेंट्स आप याद कर लीजिए कि 1000 होता है। वाटर की डेंसिटी हम 1000 रखते हैं। तो अब क्या कर लीजिए, यहाँ तो कैलकुलेटर की ज़रूरत है नहीं, यहाँ का 1 के बाद 30 है ना, 130। तो इसका मतलब ये डेसिमल पॉइंट 30 इधर खिसक आएगा, 30 नहीं 3 प्लेसेस इधर खिसक आएगा। तो इसका मतलब हम लिख सकते हैं 1.033। बस इतने बहुत हैं, डेसिमल के बाद 3 प्लेसेस बहुत ज़रूरी हैं, ठीक है। अगर डेसिमल के बाद हम 3 डिजिट निकाल दे रहे हैं तो बहुत इसका एक्यूरेसी है। यानी स्पेसिफिक ग्रेविटी हमारा आ गया क्या द्रव का? ये अज्ञात द्रव का स्पेसिफिक ग्रेविटी आपका आ गया 1.033। और स्टूडेंट से ही क्वेश्चन में पूछ भी रहा था और हमने बखूबी जाना और इस क्वेश्चन का सलूशन निकाल भी लिया। तो थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स।